जय हिंद। आज बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए जेल वार्डर की वैकेंसीज यानी कि संतरी या पहरेदार की वैकेंसीज है जो कि जेल के अंदर होते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत देखिएगा। तो हम चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन के माध्यम से और उसकी डिटेल्स को जानते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है 4 जुलाई 2025 को दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन है जिसमें कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। अभी ऑनलाइन 8 जुलाई 2025 से लेके आप 7 अगस्त 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज यहाँ पर काफ़ी हैं जिसमें कि टोटल 2119 वैकेंसीज है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए जो कॉलम आप देख पा रहे होंगे जिसमें टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो 202 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। अब यहाँ पर कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसीज है, एक वैकेंसीज है। उसके अलावा 12 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड है कि जो कि एएमसी है, आर्मी मेडिकल कोर के हैं या संबंधित एयरफोर्स नेवी के हैं, उन वैकेंसीज के लिए देख सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड है, सर्जरी गैस्ट्रो सर्जरी इससे रिलेटेड है, असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पर लिया जाएगा ऑपरेशन थिएटर। अब इसी तरह से 7 वैकेंसी आपको मिलेगी टेक्नीशियन ऑपरेटर थिएटर से रिलेटेड और इसके लिए भी जो एएमसी मेडिकल के हैं, आर्मी मेडिकल कोर के, वो यहाँ पर देख सकते हैं। 3 वैकेंसी आपको मिलेगी जो निकाली गई है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास से संबंधित सर्टिफिकेट है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई है 179 और ये है साहब जो वार्डर की दिल्ली प्रिजन्स की ओर से, यानी कि जेल प्रहरी के तौर पर यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 179 है। अभी इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है वो भी जान लेते हैं। वार्डर जो कि दिल्ली प्रिजन्स की तरफ से है। टोटल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 1676 वैकेंसी जिसमें कि 179 पोस्ट रखी गई है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 एग्जामिनेशन रखा गया है। साथ में जो फिजिकल मेजरमेंट है उसके बारे में डिटेल्स बताया गया है। साथ में फिजिकल एक्टिविटी क्या होंगी उसकी भी जानकारी दी गई है। अभी हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे 170 सेंटीमीटर मांगा गया है। कम से कम 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन जो होगा गोरखा, गढ़वाली, डोगरा और शेड्यूल ट्राइबल कैंडिडेट को दिया जाएगा। चेस्ट होगा 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा और ये 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाना सभी के लिए है। और यहाँ पर भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा चेस्ट में यदि आपका 5 सेंटीमीटर कम भी है, बिलोंग टू गोरखा, गढ़वाली, डोगरा एंड शेड्यूल ट्राइबल कैंडिडेट को दिया जाएगा। देयर इज नो अपर लिमिट फॉर मेजरमेंट ऑफ चेस्ट, तो यहाँ पे अपर लिमिट कोई भी नहीं है। 5 सेंटीमीटर फुलाना सभी के लिए जरूरी है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में कुछ और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो होता फिजिकल जो होगा, फिजिकल एक्टिविटी होगी, 1600 मीटर का रन होगा, यहाँ पर 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ये सबके लिए है, लेकिन पूर्व सैनिकों को इसमें भी रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। 13 फीट लॉन्ग जंप 3 चांस दिए जाएंगे। 3.9 फीट 3 फीट 9 इंच हाई जंप होगा, क्वालिफाई 3 चांस यहाँ पर दिए जाएंगे। अभी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में एज वाइज यहाँ पे बताया गया है जिसमें कि एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर छूट दी जाएगी। अप टू एज 31 तक 6 मिनट में आपको 1600 मीटर कंप्लीट करना है। 31 साल से 40 साल तक यदि आपकी एज है तो 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। एज यदि आपकी 40 एंड अबव है तो 8 मिनट के अंतर्गत आपको 1600 मीटर का रन कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप के लिए भी यहाँ पे बताया गया, एज वाइज यहाँ पे दिया गया है जिसमें कि अप टू 31 ईयर तक 13 फीट, 31 से 40 एज तक 12 फीट और 40 साल से अबव के लिए 11 फीट लॉन्ग जंप रखा गया है। हाई जंप भी एज वाइज दिया गया है, अप टू 31 एज तक 3.9, 31 से 40 साल तक 3.6 और 40 साल से अबव के लिए है 3.3 फीट का। यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 लेवल 3 के अंतर्गत दिया जाएगा। ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। उसके अलावा एज यहाँ पर 18 से 27 साल है, लेकिन एज पर जो रूल है उसके अनुसार पूर्व सैनिकों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दूसरी बात है कि इन वैकेंसीज़ के लिए आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ये जो है केंद्र शासित प्रदेश की वैकेंसीज हैं तो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। एक्सेसमैन बी एंड सी ग्रुप नॉन गेजेटेड पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो जो भी आपकी एज है उसमें जितनी आपने सर्विस की और मैनेज करने के बाद 3 साल की और छूट दी जाती है और मैक्सिमम अप टू यहाँ पर एज बताई गई है 55 ईयर तक। बाकी जो कैटेगरी है उसमें भी छूट दी जाती है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जहाँ पर मैक्सिमम किसी वैकेंसीज में 27 साल दिया हुआ है, 18 से 27 साल, तो आपकी एज कैलकुलेशन करने के बाद 27 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर कितने आपको लाने हैं
यहाँ पर बताया गया जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी दिल्ली के 35% है, एससी एसटी पीएच 30% और एक्स-सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा उनको रिस्पेक्टिव कैटेगरी में सब्जेक्ट टू मिनिमम 30%। तो 30% के अलावा यहाँ पर जो उनकी रिसेप्टिव कैटेगरी है उसमें 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इनके द्वारा बिल्कुल मेंशन किया गया है। अधिक जानकारी के इसके नोटिफिकेशन को आप फॉलो कर सकते हैं, एक बार जरूर पढ़ लें। अप्लाई करने से पहले इतना ही। जय हिंद।